Very good morning to all my dear students. Today we are going to do our exercise 10.2. Which exercise we are going to start? 10.2. In today's class we will study about addition, subtraction, multiplication, and division of weights. राइट आज हम ये सारे ऑपरेशंस करेंगे बेटा ऑन वेट्स, which addition, subtraction, multiplication, division of weight. Right? Now let's start with the question first. Question first is add 2457 kilogram and 8623 किलोग्राम. क्या करना है हमें? ऐड करना है. नाउ ऐड करते हैं 2457. डोंट फॉरगेट टू पुट द यूनिट्स. 8623 किलोग्राम. ऐड both unit will come 7 plus 3 10. 0 will here, 1 goes carry. 5 plus 2 7. 7 plus 1 8. 4 plus 6 10. 0 will be here and 1 will be here. 8 plus 2 10. 10 plus 1 11. So answer is 11,080 kilogram. So when you add 2457 and 8623, so आंसर क्या आएगा आपका? 11,080 किलोग्राम. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वो भी आपका कैसा है? ऐड करना है. इन दैट क्वेश्चन ऑल्सो यू हैव टू add. Now the question is add 52 kilogram 334 ग्राम. अब देखो यहाँ पे दो यूनिट्स है वेट की, किलोग्राम एंड ग्राम. एंड 85 किलोग्राम 366 ग्राम. अब हम क्या करेंगे इनको एडिंग करने के लिए? फर्स्टली हम अरेंज करेंगे. सो नाउ फर्स्टली अरेंज करेंगे किलोग्राम ग्राम. किलोग्राम 52. सी बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम 2 वेज से कर सकते हैं. फर्स्टली देखो दोनों में जो कॉमन यूनिट्स हैं वो क्या हैं? किलोग्राम एंड ग्राम. तो आप इनको अरेंज करो. 52 किलोग्राम 334 ग्राम. और सेकंड स्टेटमेंट आपकी 85 किलोग्राम एंड 366 ग्राम. प्लस 4 plus 6 10. 1 goes carry. 3 plus 6 9. 9 plus 1 10. 0 again 1 come carry. 3 plus 3 6. 6 plus 1 7. Next 2 plus 5 7 and 5 plus 8 30. सो आंसर क्या है हमारा? 137 किलोग्राम एंड 700 ग्राम. राइट? ये तो फर्स्ट मेथड था आपका. सेकंड क्या है? आप स्टेटमेंट्स को एज इट इज़ लिखिए. 52 किलोग्राम एंड 334 ग्राम. नेक्स्ट 85 किलोग्राम and
366 ग्राम, राइट। अब आपको ऐड करना है ग्राम, फर्स्टली क्या है यूनिट। 4 + 6 10, अगेन 1 goes कैरी। 6 + 3 9, 9 + 1 10, again will come here 0 and 1 will be carry. 3 + 3 6, 6 + 1 7. Now second unit kilogram. 5 + 2 7 and 5 + 8 13. So see, आंसर आपका दोनों ही कंडीशन में सेम है, सिर्फ चेंजमेंट किस में है बेटा, डिजिट्स को अरेंज करने में। पैटर्न में चेंज है, यहाँ पे हमने यूनिट्स को सेपरेट राइट डाउन किया है, यहाँ पे हमने एक साथ राइट डाउन करके उनको टोटल कर दिया। सो क्लियर अबाउट हाउ यू हैव टू डू, चॉइस आपकी है। इफ़ यू वांट टू डू लाइक दिस यू कैन डू, इफ़ यू वांट टू डू लाइक दैट यू कैन डू विद दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी आपको ऐसे ही ऐड करना है, बट वहाँ पे कितने डिजिट्स हैं 3। अभी हमने 2 नंबर्स को ऐड किया था, नाउ वी विल ऐड 3 नंबर्स। थर्ड क्वेश्चन दैट इज ऐड 12 किलोग्राम 900 ग्राम, 23 किलोग्राम 430 ग्राम एंड 45 किलोग्राम 970 ग्राम, राइट। हमें क्या करना है, अब इनको ऐड करना है। सो सेम हम क्या करते हैं, हम डिजिट्स को सेपरेट लिखते हैं। सेपरेट लिखने में क्या होता है, आप इजी रहता है, यहाँ पे आप सिर्फ किलोग्राम के नंबर्स लिखेंगे। 12 दिस साइड ग्राम्स, दिस साइड किलोग्राम, दिस साइड ग्राम, again this side kilogram and this side gram. Now add 0 + 0 + 0 0, 0 + 3 3, 3 + 7 10, again come 0 here and 1 goes carry. 9 + 4 13, 13 + 9 22, 22 + 1 23. सो 3 आपका यहाँ पे आएगा एंड 2 विल कम टू एज कैरी देयर। 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 2 12, 1 goes carry। 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 1 8. So answer is 82 kilogram and 300 gram. Clear? 82 kilogram and 300 gram. Now question number 4 is of subtraction. So ये तो था आपका टॉपिक एडिशन ऑफ वेट्स, कि आप वेट जो है आपके वेट्स को कैसे ऐड करोगे, राइट। अगर आपको सिंगल यूनिट में गिवन है किलोग्राम में तो आप किलोग्राम्स के साथ ऐड करो। अगर आपके पास सेम स्टेटमेंट के अंदर किलोग्राम एंड ग्राम दोनों यूनिट्स है तो आप उनको कैसे फर्स्टली अरेंज करेंगे प्रॉपरली, देन ऐड, एंड इन आंसर डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स, राइट। नाउ फोर्थ, नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक्स दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट्स. So question number 4 is subtract 53,400 kilogram from 66,000 किलोग्राम. So देखो यहाँ पे फ्रॉम है, फ्रॉम मीन्स कि आप ये डिजिट जो है वो फर्स्टली लिखेंगे, kilogram, and this you will write at which you have to subtract. So firstly क्या है units, 0 minus 0, 0 minus 0 0, 0 minus 4 can't subtract, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 and this become 5.
10 minus 4, 6, 5 minus 3, 2, 6 minus 5, 1. So your answer is 12,600 किलोग्राम. राइट, आंसर क्या है आपका? 12,600 किलोग्राम. Now in question number 5 also you have to subtract 373 kilogram and 300 gram from 672 किलोग्राम एंड 900 ग्राम. इट सिंपली मतलब क्या है कि फ्रॉम वाली जो स्टेटमेंट है आपकी वो पहले आएगी. सो 672 किलोग्राम एंड 900 ग्राम. सो बेटा इसमें भी आपकी चॉइस है. देखो अगर आप ऐसे अरेंज करना चाहते हैं किलोग्राम एंड ग्राम, फर्स्टली हमें वो यूनिट्स लिखनी है 900 ग्राम एंड 373 300. सब्ट्रैक्ट 0 0, 9 minus 3 6, 2 minus 3 आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो ये क्या हो जाएगा 12 एंड दिस बिकम 6. 12 minus 3 9, अगेन 16 minus 7 9 and 5 minus 3 2. So answer is 299 किलोग्राम एंड 600 ग्राम. राइट, अब इसको भी आप सेम ऐसे ही कर सकते हैं बाय बोथ द वेज. अरेंज कीजिए 373 किलोग्राम एंड 300 ग्राम. फर्स्टली ग्राम यूनिट है 0 0, 9 minus 3 6 किलोग्राम. अगेन 12 minus 3 9, 16 minus 7 9 and 5 minus 3 2. See in this also answer is same in both the condition. आपको सिर्फ एक पैटर्न चूज करना है that you want to write like this or like this. Clear? Understood how you have to subtract the weight. Now question number 6. See, question number 6 is something different. Subtract. Question 6 में भी आपको क्या करना है? Subtract 204 किलोग्राम and 900 ग्राम from sum of. तो सम हम कहाँ फाइंड आउट करते हैं बेटा? जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं. राइट, तो यहाँ पे हम नंबर्स को ऐड करते हैं 200. देखो जब हम ऐड करते हैं तो वहाँ पे अरेंजमेंट्स जो डिजिट का फर्स्ट ऊपर सेकंड नीचे वो मैटर नहीं करता. आप सेकंड नंबर को भी फर्स्ट पे लिख के ऐड कर सकते हैं. बस ये होना चाहिए कि जो नंबर्स है वो आपके प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग अरेंज हो. जैसे यहाँ पे 1s 10s 100 1s 10s. राइट, ये नहीं है कि आप 32 को यहाँ लिखोगे 195 को उधर शिफ्ट करोगे. नो, डिजिट्स को प्रॉपर अरेंज करना है. नंबर्स की टेंशन एडिशन में नहीं लेनी, सब्ट्रैक्शन में आपको करना पड़ेगा. 0 0, 2 + 7 9, 5 + 2 7, 9 + 3 12, 1 goes carry, 1 + 1 2. सो आंसर क्या है आपके पास? 227 किलोग्राम एंड 900 ग्राम. राइट, क्वेश्चन क्या है? सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम द सम ऑफ. सो सम क्या है आपका? ये अरेंज करो फ्रॉम द सम. तो मीन्स जो सम आया वो फर्स्ट नंबर पे आएगा आपका 227 एंड देयर कम 900. नाउ सब्ट्रैक्ट 204 and this also 900. 0 0, 9 minus 9, 9 minus 9 0, 7 minus 4 3 2, 2 minus 2 0. सो आंसर क्या है? 23 किलोग्राम.
right? So answer of this is 23 kilogram. After the 6 questions, 7 one is of multiply. Now up to here our second topic, which is of subtraction of weight, is also over. Now we will move to our third topic, that is of multiplication, right? Means how to multiply the weights, कि आप जो वेट है, जो डिजिट्स है वेट की, उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे. प्रीवियस चैप्टर में हमने लेंथ्स को मल्टीप्लाई करना सीखा था ना, अब हम वेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 7 है, मल्टीप्लाई 1450 किलोग्राम बाय 11, राइट. सो सेम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, यूनिट्स लास्ट में लिखो. 11, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई विथ 5 5, 1 मल्टीप्लाई विथ 4 4, 1 मल्टीप्लाई विथ 1 1, मल्टीप्लाई और आप क्या बोल सकते हो इसको, क्रॉस. और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर राइटिंग हेयर 0. सो चॉइस इज yours. 1 मल्टीप्लाई विथ 0 0, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4 and 1 1 जा 1. After that add 0 5, 5 plus 4 9, 4 plus 1 5 and 1, and unit will be here. So आंसर क्या है आपका, 15,950 किलोग्राम. So clear about this question. Now question number 8 is, now in 8th also you have to multiply. So now let's move to question number 8. In that multiply 13 किलोग्राम 200 ग्राम बाय 12. सो अब देखो बेटा, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 डिफरेंट यूनिट्स हैं, किलोग्राम और ग्राम, तो वहाँ पे आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, या तो आप सेपरेट करो लाइक दिस, 13 किलोग्राम बाय 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, क्रॉस 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 6 3 plus 2 5 and 1, 156 kilogram and 200 by 12, 0 0, 2 2 जा 4, again 1 0 0 and 1 2 जा 2, 0 0 4 and 2, 2400 gram. But as you know 1 kilogram equals to 1000 ग्राम. सो यहाँ पे जो 2000 है ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम में. 156 प्लस 2 158 किलोग्राम. सो आंसर क्या होगा, 158 किलोग्राम एंड 400 ग्राम, राइट. यहाँ पे मैंने +2 क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे 2400 ग्राम है. आपको पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम. तो यहाँ पे जो 2000 ग्राम है इसको हम 2 किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो 2 आप इसमें ऐड करो, 158 किलोग्राम एंड जो 400 है लास्ट में वो क्या होंगे, ग्राम. ये तो था वन वे. सेकेंड वे इज़ डायरेक्टली विदाउट राइटिंग एनी यूनिट्स, 13,200 किलोग्राम ग्राम कुछ नहीं लिखोगे आप, सिंपली इसको क्या करो, फर्स्टली 12 से मल्टीप्लाई करो. 2 मल्टीप्लाई विथ 0 0, 2 मल्टीप्लाई विथ 0 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, क्रॉस 1 0 1 1 जा 0, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 0 0 4, 6 plus 2 8, 3 plus 2 5 and 1. ये आपकी सिंपल मल्टीप्लाई हो गई. नाउ आप इसमें यूनिट्स कैसे पुट करेंगे,
देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। सो 1 2 3 3 ज़ीरोज़ हैं, तो क्या करो लास्ट के सिर्फ 3 यूनिट्स लो, 1 2 3। जो आपका 400 होगा वो किस में आएगा, ग्राम में। एंड 400 से जो पहले वाला पार्ट है विच इज़ दिस 158, वो किस में आएगा आपका, किलोग्राम में। सो देखो बेटा आंसर दोनों ही कंडीशन में सेम है। यहाँ पे आप जो नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो वो आप यूनिट के साथ कर रहे हो, और ग्राम में अगर डिजिट्स 1000 में जा रही हैं, जैसे यहाँ 2400 था, तो ये जो 2000 है इसको किलोग्राम में ऐड कर दो। अगर 1000 होता है तो हम 1 ऐड करते, 5000 होता है तो 5 ऐड करते, राइट। उसके बाद ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड ये है आपका, देखो 3 किलोग्राम 200 ग्राम था, मैंने 3200 किया, इसको सिंपली मल्टीप्लाई किया 12 से, आंसर आया आपका 1,58,400। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ज़ीरोज़ कितनी है 3, तो लास्ट के 3 डिजिट जो होंगी वो आपकी ग्राम में होंगी, एंड द डिजिट बिफोर दैट 3 इज़ इन किलोग्राम। So I hope question number 8 is clear to everyone. Now come to question number 9. Question number 9 is multiply the sum of 21 kilogram 250 gram and 35 kilogram 750 gram by 13. Welcome. Wait. So sum of means क्या करना है आपको, सिंपली इनको ऐड करना है। फर्स्टली ऐड करो 21 किलोग्राम 250 ग्राम एंड 35 किलोग्राम 750 ग्राम। फर्स्टली हमें इनका सम फाइंड आउट करना मीन्स इनको ऐड करेंगे। ग्राम 0, 5 + 5 10, 1 goes कैरी, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 0 1 कैरी गोज देयर, यहाँ पे आएगा किलोग्राम। 1 + 5 6, 6 + 1 7, 2 + 3 5। आंसर क्या है आपका 57 किलोग्राम। अब ये देखो यहाँ पे 000 ग्राम है, तो आपको ग्राम की यूनिट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली 57 किलोग्राम को मल्टीप्लाई विथ 13। सब हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। देखो सिंगल यूनिट है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। 3 7 ज़ा 21, 1 हेयर 2 दिस, 3 5 ज़ा 15, 15 + 2 17, क्रॉस 1 7 ज़ा 7, 1 5 ज़ा 5, 1 7 7 14, 4 again 1 goes carry, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 741 किलोग्राम। क्लियर। सो बेटा आपको स्टेटमेंट से अंडरस्टैंड करना होगा। देखो स्टेटमेंट में सिंपली क्या लिखा हुआ था, मल्टीप्लाई द सम ऑफ, मीन्स फर्स्टली जो आप सम आएगा इन दोनों नंबर्स का उसको मल्टीप्लाई करना है आपको 13 के साथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, subtract 737 kilogram 380 gram from 845 kilogram and 480 gram and multiply the difference by 14। मल्टीप्लाई द डिफरेंस मीन्स कि जो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर आएगा उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 14 से, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट। नंबर 10, फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करना है 845 किलोग्राम 480 ग्राम, 737 किलोग्राम 380 ग्राम। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ग्राम 0, 8 - 8 0, 4 - 3 1 किलोग्राम। 5 से 7 नहीं कर सकते तो ये क्या हो जाएगा आपका 15, 15 - 7 8, 3 3 - 3 0, 8 - 7 1। सो आंसर क्या है 108 किलोग्राम 100 ग्राम। नाउ मल्टीप्लाई द डिफरेंस बाय 14, मीन्स अब हमें क्या करना है,
108 kilogram 100 gram multiply with 14. So now again units को मत लिखो, सिंपली डिजिट्स को लिखो, मल्टीप्लाई करो 14 के साथ. 4 0 4 multiply 0, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 2 will be here, 3 will be carry. 4 multiply with 0 0 0 plus 3 3, 4 1 जा 4, क्रॉस 1 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, अगेन 0, 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1. नाउ प्लस 0 0, 4, 2 plus 1 3, 3 plus 8 11, 1 1 goes carry, 4 plus 1 5, 1. Answer is this 15,13,400. Right? Now again you have to arrange this in digits. डिजिट्स में आप इनको अरेंज कैसे करेंगे बेटा? 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम. सो लास्ट की जो 3 यूनिट्स है 1 2 3, दिस विल बी इन ग्राम एंड रेस्ट इन किलोग्राम. 1513 किलोग्राम. सो आंसर क्या है आपका? 1513 किलोग्राम 400 ग्राम. Right? This is about question number 10. Now question number 11 is of division. So our topic of multiplication of weight is also completed. I hope all are understand these three topics: addition, subtraction and multiplication. Now let's start division of weight. Means now I will tell you how to divide the वेट, कि आपको वेट को कैसे डिवाइड करना है. 11th क्वेश्चन, यू हैव टू डिवाइड 37 किलोग्राम 400 ग्राम बाय 11. सो बेटा देखो क्वेश्चन में आपको 2 डिफरेंट यूनिट्स गिवन है. ये हमारा डिवीज़न का सिंबल है. इसमें आप अपनी स्टेटमेंट लिखो 37 किलोग्राम 400 ग्राम. यहाँ पे हम लिखेंगे जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है. राइट? नाउ 11 3 है यहाँ पे, 11 3 जा 33, 7 माइनस 3 4. अब सेकंड क्या है? यूनिट किलोग्राम आ गया. इस यूनिट को यहाँ पे लिखो, उसके बाद 4 लेके आओ नीचे. सो 11 4 जा 44. राइट? 0 0. क्लियर ना? तो ये जो ज़ीरोज़ हैं आपकी, जो दोनों ज़ीरोज़ हैं, ये कहाँ आएंगी? यहाँ पे. एंड दिस विल बी इन ग्राम, क्योंकि इनके बाद जो यूनिट है वो ग्राम है. सी मल्टीप्लिकेशन से डिवीज़न बहुत इजी है, वेट, लेंथ, कैपेसिटी में. राइट? So I hope you got to understand how you have to divide. Now question number 12, which is of division. Divide 54 kilogram and 348 gram by 12. अगेन किससे डिवाइड करना है हमें? 12 से. सो इफ़ यू वांट यू कैन राइट द टेबल ऑफ 12 दिस साइड. 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108 एंड 12 10 जा 120. सो अब देखो 54 से लेस नंबर 48 है, विच इज़ 12 4 जा 48, 4 minus 8 6, 4 minus 8 6, sorry
4 माइनस 8 आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा आपका 14, 14 माइनस 8 6। अब यहाँ पे यूनिट आ गई किलोग्राम, तो इस यूनिट को लिखो आप यहाँ पे। देन टेक 3, इट गोज़ ऑन 5 60, 3 टेक 4, it goes on 2 24, 4 minus 4 0, 3 minus 2 1, take down 8, 12 9s are 108 and 0. After this 8 the unit is gram, so your answer is 4 kilogram 529 gram. I hope it is clear to everyone how you have to divide. Now next question number 13. Now in that divide the sum of, अगेन उसमें भी आपको क्या करना है, सम करके डिवाइड करना है बाय 13. सो सम किन का बेटा 132 किलोग्राम, सॉरी 132 किलोग्राम 255 ग्राम, प्लस करना है आपको 348 किलोग्राम एंड 745 ग्राम. सो फर्स्टली ऐड करो यूनिट, 5 + 5 10, 1 गोस कैरी, 5 + 4 9, 9 + 1 10, अगेन 1 गोस कैरी, 2 + 7 9, 9 + 1 10 0. दिस कैरी विल बी हेयर एंड यूनिट विल बी किलोग्राम. 2 + 8 10, 10 + 1 11, 1 गोस कैरी, 3 + 4 7, 7 + 1 8 एंड 1 + 3 4. सो आंसर है आपका 481 किलोग्राम. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस 481 किलोग्राम डिवाइड बाय 13, राइट. 13 13 1 जा 13, 13 2 जा 36, 13 4 जा 13 3 जा 39. सी सो यहाँ देखो ये 52 ग्रेटर है 48 से, तो 3 पे जाएगा, 3 9, 18 माइनस 9 9 एंड दिस बिकम 3, टेक डाउन 1 एंड 13 7 जा 91, दिस बिकम 0. आफ्टर दैट यूनिट here come the unit 37 kilogram. Clear? Now in question number 14, that is subtract 223 kilogram and 323 gram from 455 kilogram 523 gram and divide the difference by 30. So 14th question में क्या करना है आपको, डिफरेंस फाइंड आउट करना है, फिर उसको डिवाइड करना है, and that question you will do yourself. Now addition, subtraction, multiplication and division of weight is done, right? And in next class we will solve the word problems of weight.